जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उसी दिन हम लोग तो असल में इंसान बन पाए। तो उसके पहले कितना बाबा इस देश में थे, किसी ने हमको बराबर नहीं समझे। हम बार बार कहते हैं कि इस देश में एक ही बाबा हुए, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर। और अडानी अंबानी दुनिया में दूसरे नंबर पर, जब भारत के आम लोगों का कमाई घट रहा था, भोजन के लिए तरस रहे थे, 5 किलो पर 80 करोड़ लोग गुजारा कर रहे हैं, तो दुनिया का एकाएक 609 नंबर से ये दूसरे नंबर का दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन गया, इसका पर्ची देश जानना चाहती है। कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि 2 करोड़ का वादा करके आए हैं, हम उसको पूरा नहीं करेंगे, बाद में जुमला कर देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप अब बिहार टॉक देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जी हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले पटना आ रहे हैं। सभी लोग के आरजेडी के नेता हो या जेडीयू के नेता हो, वीआईपी पास मिल रहा है, निमंत्रण पत्र मिल रहा है। आपको भी निमंत्रण पत्र मिला होगा, आप भी पर्चा निकलवाने जाइएगा। कोई हमको निमंत्रण पत्र तो नहीं मिला है, और हम लोग को जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उसी दिन हम लोग तो असल में इंसान बन पाए। नहीं तो उसके पहले कितना बाबा इस देश में थे, किसी ने हमको बराबर नहीं समझा। किसी ने दलित पिछड़ों को बराबर में बैठने तक की जुगत नहीं की। यहाँ तक कि जो धर्म के बड़े बड़े मंदिर है उसमें भी लिखा शूद्रों का प्रवेश वर्जित। इस पोस्टर को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तब असल में इस भारत के जो 90% तमाम है उसको इंसान समझा जाने लगा। तो असल में ये बात है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, ये कोई बाबा हुआ है नहीं। इनको बाबा की डिग्री किसने दिया? कोई क्या धार्मिक संगठन ने दिया या भारत सरकार ने दिया? ये सब स्वघोषित बाबा हैं। और स्वघोषित वजह से राम रहीम स्वघोषित बाबा थे, आसाराम बापू स्वघोषित बाबा थे, नारायण साईं उनके आड़ में उनके पुत्र जो वो भी स्वघोषित बाबा थे। लेकिन जब संविधान, बाबा साहब का संविधान जब उन पर काम करने लगा तो आज कहाँ है वो? तो इसलिए इस देश में हम बार बार कहते हैं कि इस देश में एक ही बाबा हुए, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसको जनता मानती है। और उन्होंने जो एक पर्ची लिख के गए जो संविधान के शक्ल में है, उसमें सबका इलाज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस पर्ची को देश में पहुंचाने की जरूरत है। और अगर पर्ची निकालते हैं, इनमें कोई बड़ी चमत्कारी गुण है जिसका तो सुहानी शाह ने भंडाफोड़ कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर गुण है तो क्या जो सतपाल मलिक ने पुलवामा के अटैक पे जो सवाल उठाया है, क्या वो सही उठाया है, गलत उठाया? इसका पर्ची हम चाहते हैं। क्या ये जो नोटबंदी कर करके देश को क्या फायदा हुआ, इसका पर्ची देश जानना चाहती है। और अडानी अंबानी दुनिया में दूसरे नंबर पर, जब भारत के आम लोगों का कमाई घट रहा था, भोजन के लिए तरस रहे थे, 5 किलो पर 80 करोड़ लोग गुजारा कर रहे हैं, तो दुनिया का एकाएक 609 नंबर से ये दूसरे नंबर का दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन गया, इसका पर्ची देश जानना चाहती है। तो असल में जो महागठबंधन के सरकार बनने के बाद नीतीश जी और तेजस्वी जी जो पूरे देश में विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं, जो जिससे जो इनका जो चक्का पंचर हुआ है उसमें बाबा के सहारे ही हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जो चक्का पंचर हो जाता है उसमें हवा भर करके काम नहीं चलाया जा सकता। क्या आपको लगता है बाबा आ रहे हैं, चुनावी माहौल एक तरह से तैयार हो रही है क्या बिहार में? और 24 पूरी तरीके से जनता 2014 में आई थी, 2024 में लाने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिला उत्पीड़न, इस देश में पहलवान धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। तो ये जो देश में जुमला बोल करके इस देश में जो एक माहौल बनाने का प्रयास किए थे, इनका जुमला सब लोग जान गया है। और इससे ध्यान भटकाने के लिए ये बाबा का सहारा लेकर के हवा बनाना चाहते। सतीश जी, आप लोग भी सरकार में आए थे तो तमाम तरह के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था, लेकिन उस वादे में एक मैनिफेस्टो में भी था कि किसानों को ऋण माफ किया जाएगा। ठीक है, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी है, सिलेंडर महंगा हो गया है, लेकिन आपने भी किसानों को लेकर तो ऋण माफ नहीं किया। देखिए, सबसे पहला मैनिफेस्टो था कि हम 10 लाख लोग को रोजगार देंगे। आप देखें कि 2 लाख शिक्षा विभाग में इसी महीने वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो जाएगा, सारा तैयारी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आप देखें कि 40,000 वैकेंसी प्रक्रिया में है, 75,000 सिपाहियों की वैकेंसी है। तो हमारा लक्ष्य जो
है 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोई हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि 2 करोड़ का वादा करके आए हैं, हम उसको पूरा नहीं करेंगे, बाद में जुमला कर देंगे। तो हमने जो बिहार की जनता से वादा किया है, उस वादे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रही बात किसानों का, तो आप देख रहे हैं कि किसानों को लेकर के तमाम तरह के कृषि रोड मैप, फिर से नई कृषि रोड मैप आई है, उसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिल सके, किसानों का आय दुगना कैसे किया जा सके, इस पे हमारा काम चल रहा है। और हर एक घर में जल का नल पहुंचा है। अब हमारा अगला लक्ष्य हर एक खेत तक जल पहुंचाने का है। ऋण माफ करेंगे? ऋण भी माफ होंगे, जो किसानों के ऋण, जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी ऋण लिए गए होंगे, उसका सरकार सर्वे करा रही है। आने वाला दिन में देखिएगा, किसानों के लिए भी काम किया जाएगा। और हमारे बिहार सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। ये नरेंद्र मोदी के जैसा जुमला तो हमारी सरकार करती नहीं है। हम सच के साथ काम करते हैं, झूठ के साथ हम नहीं करते। बीजेपी कह रही है कि उड़ीसा गए थे नीतीश कुमार, इनकी हवा टाइट हो गई है और भंडा फूट गया है। ये लोग कांग्रेस को हटाकर तीसरा फ्रंट बनाने का सोच रहे हैं। ये सामने निकल के बात आ गया। देखिए, एक चीज है, एक मुगालते में है, एक कुर्सी के लिए क्या कहते हैं ना, विचलित होने वाले लोग हैं। असल में तो तीसरे फ्रंट की बात कहाँ हो रही है, यहाँ तो मेन फ्रंट हो रहा, मेन फ्रंट बनाई जा रही है पूरे देश में। मेन फ्रंट जो आरएसएस और भाजपा से मुकाबला कर सके, संविधान बचाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, वो हमारे साथ सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और एक तरफ मनुस्मृति बचाने की लड़ाई है। तो जो 2024 का जो चुनाव है, मनुस्मृति बनाम संविधान है। तो संविधान बचाने की लड़ाई में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो मेन फ्रंट है। और इसके अलावा कोई फ्रंट यहाँ पर नहीं है। कोई फ्रंट नहीं है? नहीं, मेन फ्रंट की लड़ाई है। ऐसे 2024 को आप लड़ाई को मतलब कैसे देखते हैं बिहार में? 2024 में क्लीन बोल्ड होंगे, 40 के 40 सीट पे भाजपा आरएसएस बोल्ड होगी। और बिहार की जनता एकदम मन बना चुकी है। और बिहार का जो मूड होता है, वो देश का मूड होता है। ये सतीश दास जी थे, जो विधायक थे, आरजेडी के विधायक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है बाबा राम रहीम और तमाम जो भी बाबा रहे हैं, उनको संविधान के अंतर्गत उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तमाम बाबाओं की दुर्दशा हुई है, इन्हें की भी होगी, समय आने दीजिए। तमाम तरह की बातें करते नजर आ रहे थे। विपक्षी एकताओं पर ने भी इन्होंने जमकर बोला है, निशाना साधा है। इसी तरह के तमाम खबरों के साथ बन रहे हैं। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।